नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे एयर के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 17। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। बच्चों, ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है, आपकी कितनी लेयर्स है, लास्ट टाइम हमने देखा था एटमॉस्फेयर के बारे में। तो बच्चों, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको हम एक्सोस्फेयर बोलेंगे। ये जो लेयर है बहुत पतली है, लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों थर्मोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर है इसमें जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत रैपिडली बढ़ता है। हाइट के साथ साथ इसमें एटमॉस्फेयर बढ़ता है। और जो आयनोस्फेयर है वो भी इसका ही पार्ट है। बच्चों, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर। ये जो लेयर है इट इज़ यूज्ड फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब जैसे कि आपका इंटरनेट हो गया, फ़ोन हो गया, इसके लिए ये वाली लेयर का यूज़ किया जाता है। इवन जो रेडियो वेव्स हैं वो भी दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। रेडियो वेव्स जो है, यहाँ ये लगा लीजिए आपका अर्थ है, अर्थ से यहाँ से रेडियो वेव्स आई, यहाँ पे थर्मोस्फेयर में गई और वापस ये रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, इस तरीके से। ओके, नहीं तो डायरेक्ट इस तरीके से ले लीजिए। अब है बच्चों उसके बाद मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या है बच्चों, ये तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की और ये सेटोस्फेयर से ऊपर आती है। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स एंड इस लेयर में आने के बाद जो मेटियोर्स है दे स्टार्ट बर्निंग। नाउ द लास्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर है, सॉरी, इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट लेयर जो कि एंड इट एक्सटेंड एट अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये जो लेयर है इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स। यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद वेदर फिनोमिनम मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडल फॉर, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते सो इट मेक्स कंडीशन आइडल फॉर द फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स। और जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फेयर का वो ये है बच्चों कि इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन। ओजोन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है वो कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में पाया जाता है। सो द आंसर इज इट इज स्ट्रेटोस्फेयर। So stratosphere is that it contains a layer of ozone gas and protects us from the harmful effects of sun rays or UV rays. Now the last is troposphere. जो ट्रोपोस्फेयर है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी एवरेज हाइट होती है बच्चों ये 13 किलोमीटर। और जो एयर है वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म वो इसी लेयर में होता है। और चलिए अब इन लेयर्स को समझने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, एरोप्लेन। तो जो एरोप्लेन है वो कौन सी लेयर में पाया जाता है बच्चों, एरोप्लेन ये रहा। तो एरोप्लेन ये आएगा आंसर आपका स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड है आपका, इसमें आप देख सकते हैं मेटियोर्स बर्न हो रहे हैं। हमने अभी पढ़ा था कि मेटियोर्स बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं तो किस में होते हैं बच्चों, मीजोस्फेयर। सो द आंसर इज मीजोस्फेयर। नाउ थर्ड आप देख सकते हैं इसमें ये कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, वेव्स ट्रांसमिशन। तो ये कौन सी लेयर होगी जिसमें कि वेव्स ट्रांसमिशन एंड रेडियो है, तो ये कौन से बच्चों आपकी थर्मोस्फेयर, as you can see. Now move on to next. ये आपकी जो लास्ट पिक है उसके अंदर आप देख सकते हैं कोई फिनोमिना है, हे रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, मतलब कोई भी इस तरह से वेदर कंडीशंस है, दीज कॉमनली फाउंड इन द लास्ट और दिस बेसिक लेयर ट्रोपोस्फेयर। एंड इस लेयर में आप देख, या तो ये एक्सटर्नल लेयर है बिल्कुल ही एक्सोस्फेयर, और दिस कैन बी एक्सोस्फेयर।
एंड हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाई ओजोन लेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ? ह्यूमन लाइफ के लिए ओजोन लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द यूवी रेज। क्योंकि बच्चों अगर यूवी रेज पास ऑन होती है अर्थ पे, देन इट कैन कॉज मैनी डिसीजेज, इट कैन कॉज स्किन कैंसर एंड मैनी अदर स्किन डैमेजेस. So it protects us from the UV rays. But due to hole in the ozone layer, the UV rays are coming on the earth. ओके, तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्कस किया. आशा करते हैं आपको इस वर्कशीट के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.